हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे और आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा होगा। तो हम आज बात करने वाले हैं कि बहुत लोग छोटा मोटा काम करते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि छोटा मोटा काम करने वाले लोगों का सम्मान क्यों ही करें, उनका सम्मान करने से कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन अगर आप छोटा मोटा काम करने वाले लोगों का सम्मान करते हैं तो आपको दिल से खुशी हासिल होगी। आप ऐसा करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो छोटे काम करते हैं उनको ज़्यादा सम्मान नहीं मिलता, लेकिन वो भी सम्मान डिज़र्व करते हैं। उन्हें भी खुशी मिले, ये वो डिज़र्व करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी में थोड़ी-सी खुशी आती है, तो क्या ही बुरा हो जाएगा। आपका तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो दूसरों से अच्छे से पेश आएँ, उनका अच्छे से मतलब सम्मान करें और कोशिश करें कि कभी किसी की बेइज़्ज़ती ना करें, कभी किसी का अपमान ना करें, कभी किसी को बुरा-भला ना कहें। और देखिए, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जूता पॉलिश करवाने जाते हैं, तो कुछ लोग जूता जो है उसको निकालते नहीं हैं पैरों से, और ऐसे ही पॉलिश करने के लिए बस पैर ऊपर कर देते हैं कि मतलब लो जूता पहने हुए ही पॉलिश कर दो, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, ऐसा करके। लेकिन ऐसा करना सही तरीका नहीं है। आपको चाहिए कि आप कोई जगह देख के वहाँ बैठ जाएं, उसके बाद से अपना जूता निकाल लें और जूता निकाल करके जूता को बाकायदा अच्छे से पॉलिश करने के लिए दें। तो जो जूता पॉलिश कर रहा है, उसे भी अच्छे से पॉलिश करते बनेगा और उसे भी लगेगा कि आपने उसका सम्मान किया, मतलब उसकी बेइज़्ज़ती नहीं की। तो वो काम को और अच्छे से दिल से करेगा, आपके जूते को और अच्छे से चमकाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बात सिर्फ़ 10-20 रुपए के लिए काम करने वाले लोगों की नहीं है। बात है कि आप एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसान की कितनी इज़्ज़त करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि जब भी जूता पॉलिश करवाने जाएँ, तो जूता को निकाल कर दें। और जूता निकाल कर दें कि लीजिए भैया इसको पॉलिश कर दीजिए, और जूता जब पॉलिश हो जाए तो फिर उसे पहन लीजिए और फिर जहाँ जाना है जाइए। 5 मिनट का तो काम है, कौन-सा उसमें ट्रेन छूट रही है। तो बहुत जल्दी भी करेंगे तो भी 5 मिनट तो लगेगा ही। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि दूसरों का हमेशा सम्मान करें। चाहे कोई आपसे छोटा काम करता हो, तो भी उसका सम्मान करें। चाहे कोई आपसे बड़ा काम करता हो, तो भी उसका सम्मान करें। काम, काम होता है और हर काम की इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि काम से ही परिवार चलता है। तो इसलिए सबके काम की इज़्ज़त कीजिए। जो भी अच्छे काम कर रहा है, जिससे कि इंसानियत को कोई खतरा नहीं है, जिससे कि इंसानियत को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो उस काम करने वाले की इज़्ज़त कीजिए। बस इतना ही कहना है। आज का मैसेज बस इतना ही। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे लाइफ का गोल क्या है। मेरे लाइफ का गोल है कि पूरी दुनिया में 1 बिलियन लोगों को इंस्पायर करना एक बेटर लाइफ जीने के लिए। तो ये कोशिश मैं पिछले बहुत सालों से कर रहा हूँ और बहुत लोगों की हेल्प की है मैंने, और बहुत लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि कब उनकी हेल्प किसने की। लेकिन सही मायनों में हेल्प वैसे ही करना चाहिए कि सामने वाले को पता भी ना चले कि आपने उनकी हेल्प की है। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा दूसरों की हेल्प करें, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे इंसान हो, सबकी हेल्प करें। जिसको जैसी ज़रूरत वैसी उसकी मदद कीजिए। जिसको भी जेन्युइनली हेल्प की ज़रूरत है उसकी मदद ज़रूर कीजिए। जितना आप कर सकते हैं उतना ही मदद कीजिए। अगर 1 रुपये आपके देने से किसी का कुछ मदद होता हो तो वो 1 रुपये दीजिए। बहुत लोग पैसा मांगने को बिजनेस बना देते हैं कि उनका वही बिजनेस होता है कि पैसा मांग के ही गुजारा करते हैं। लेकिन डेली उनके पास सफिशिएंट रहेगा फिर भी पैसा मांगेंगे। तो वैसे लोगों को पैसे देने से बचिए। जिन्हें सच में ज़रूरत है, आपको लगता है कि पैसों की ज़रूरत है, उन्हें ही पैसे से मदद कीजिए। नहीं तो खाने से भी आप मदद कर सकते हैं और दूसरी चीज़ों से मदद कर सकते हैं। लेकिन खाना किसी को भी दें तो किसी दुकान के सामने दुकान से खरीद करके दें। ऐसे अपने घर से डायरेक्ट किसी को ना दें। नहीं तो बहुत बार लोग फ्रॉड कहते हैं कि अरे खाने में कुछ मिला हुआ था, उससे हमारा तबीयत बिगड़ गया, अब हॉस्पिटल ले चलो, नहीं तो हमको इतना खर्च के लिए मतलब इलाज के लिए पैसा दो। ऐसा वैसा करके बहुत तरह के स्कैम्स फ्रॉड्स भी होते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि
मतलब कोशिश करें कि हेल्प ऐसे करें कि आपका नुकसान ना हो और आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। बाकी चलता हूँ। इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि हमेशा दूसरों का सम्मान करें, चाहे कोई कुछ भी काम करता हो, चाहे जूता पॉलिश करता हो, रिक्शा चलाता हो, ऑटो चलाता हो, ड्राइविंग का काम करता हो या बैलगाड़ी चलाता हो, कुछ भी काम करता हो, उसके काम की इज्जत करें, क्योंकि हर एक काम से किसी इंसान का परिवार चलता है, इसलिए हर एक काम की इज्जत करें। बाकी चलता हूँ। वैसे अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मेरा नाम है साजिद नवाज और मैं एक ऑथर, इन्वेस्टर, यूट्यूबर हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है साजिद नवाज 125। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा गर्मी है, पंखा चल रहा है फिर भी बहुत गर्मी है। और कहने का मतलब ये है कि गर्मी में अपने सेहत का खास तौर से ध्यान रखिए और अपनी सेहत को जितना हो सके उतना बेहतर बनाइए। और अपने हेल्थ पे मतलब कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए कभी भी। अपने हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए जो कर सकते हैं वो कीजिए। बाकी चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।